सोचो अगर तुम एक ही दिन को बार बार जीने पर मजबूर हो जाओ और हर बार तुम्हारी मौत हो जाए, और सबसे बुरी बात सिर्फ तुम्हें याद हो सब कुछ। एक कहानी है एक ऐसे सोल्जर जो हर दिन मरता है लेकिन हर मौत उससे और डेंजरस बना देती है। तो वेलकम टू एज ऑफ टुमारो। कहानी के शुरू में देखते हैं फ्रांस, पेरिस, यूरोप, अमेरिका सब जगह मिमिक्स यानी लाइट की स्पीड से हमला करने वाले एलियंस हर जगह हमला कर चुके हैं और लोगों में अफरा तफरा जारी है। मूवी का हीरो यानी मेजर विलियम केज जो यूएस मिलिट्री मीडिया का पीआर ऑफिसर है, जो यूएस के डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर्स आते हैं जनरल ऑपरेशन डॉलफॉल जो कल फ्रांस में होने वाला है मिमिक्स के खिलाफ। वहाँ जंग फील्ड में मेजर केज को फील्ड में रहकर कैमरे के साथ जंग को कवर करके लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन मेजर केज बोलता है उसको कोई सोल्जर वाली एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक सैनिक नहीं है, इसीलिए वो जाने नहीं चाहता। फिर भी जनरल बोलते हैं उधर उनके काबिल सोल्जर्स होंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और ये उनकी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर है। फिर केज ये बोल के ब्लैकमेल करता है कि जंग में जितने भी लोग शहीद होंगे, मरेंगे, लोगों को सब देखकर मुझ पे उंगली उठाएंगे और मैं सभी उंगलियां तुम्हारे तरफ कर दूंगा और जंग की जिम्मेदारी और मौत की जिम्मेदारी तुम्हारे नाम आएगा। फिर जनरल ठीक है बोलता है। जब केज जाने लगता है जनरल उसको अरेस्ट करने को बोलता है। अरेस्ट करके उसको ले जाते हैं, जबरदस्ती उसको जंग के कैंप में भेज देते हैं। अब इधर केज आंख खोलता है, पाता है आर्मी कैंप में है और मास्टर सार्जेंट फेरल से मुलाकात होती है और उसे केज बोलता है कि वो एक यूएस आर्मी मीडिया का ऑफिसर है, उसको यहाँ आर्मी कैंप से जाना है, तो उसके बड़े ऑफिसर से बात करने के लिए फोन कांटेक्ट करवा देने के बारे में साजन से बोलता है। पर साजन बोलते हैं जंग होने की वजह से सभी लाइंस बंद कर दिए गए हैं। फिर उसको उसके ट्रेनिंग कैंप में ले जाते हैं और केज के साथ कल लड़ने वाले उसके पार्टनर से मिलाते हैं और सभी सोल्जर जंग की तैयारी करने लगते हैं। मशीन शूट्स, बैटरीज, बुलेट सब पहनते हैं। एक एक करके सभी सैनिक जाने लगते हैं। बड़े बड़े वार प्लान्स सभी सैनिक को कैरी करके जंग के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। और अब इधर साजन फेरल बोलता है ये जंग जीतना है तो सभी तैयार रहना। नीचे कूदने की तैयारी करते रहते हैं, तभी प्लेन क्रैश करने लगता है। फिर जल्दी जल्दी एक एक करके प्लेन से कूद जाते हैं। फिर जंग के मैदान में सोल्जर्स और मिमिक्स के बीच लड़ाई होती रहती है। केज को मशीन चलाने को नहीं आने की वजह से इधर उधर भागता रहता है। फिर जब अचानक से मिमिक्स हमला करते हैं, मिमिक्स को गोली मारकर मारता है, पर लास्ट में एक बड़ा अल्फा मेल मिमिक हमला करता है तो उसको बम से उड़ाकर खुद जल जाता है। पर उसके बाद उसकी आंख फिर से खुलती है तो फिर से वही यानी कल का दिन रिसेट हुआ रहता है। साजन फेरल से मुलाकात, वही बातें, वही कैंप में पार्टनर से फिर से इंट्रोडक्शन, फिर जंग के लिए मशीन शूट पहनकर सेम प्लेन से ड्रॉप होते वक्त प्लेन क्रैश। पर इस बार ड्रॉप होने के बाद रीटा वटास्की को जंग में बचाने जाकर मिमिक से मर जाता है। फिर दिन रिसेट और इससे आंख खोलते ही साजन फेरल के पास खुद जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कल हम सब मरने वाला है। दुश्मन को सब पहले से पता है और सभी पार्टनर्स के नेम्स भी बोलता है, पर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। उसके मुंह बंद करने के लिए टेप लगा देते हैं। फिर सेम प्लेन क्रैश होता है, सभी ड्रॉप करके जंग में मरते हैं। ऐसे ही बार बार मरता रहता है। इस बार रीटा वटास्की को बचाता है, पर वो बोलती है उड़ते ही आकर मुझसे मिलना। और फिर से दिन रिसेट और सेम वही साजन फेरल से मिलना, पार्टनर से इंट्रोड्यूस। उसके बाद पीटी के लिए जाते हैं। पीटी के वक्त भाग के जाने की कोशिश में 2 बार मर के फिर से दिन रिसेट होता है। आखिरकार वहां से भागकर रीटा वटास्की को आता है। रीटा बोलती है मुझसे क्या चाहिए, कौन हो तुम? फिर तभी केज बोलता है कल जंग में आप ही कहा था उड़ते ही मुझसे आकर मिलना। रीटा उसके साथ ले जाने लगती है। उसके अलावा किसी को ये बात मत बताओ वरना उसको पागल बता के पागल खाने भेज देंगे या फिर उसको साइंस के लैब में भेज देंगे। पूछती है एक बड़ा मेल अल्फा को मारे हो और उसका खून तुम्हारे ऊपर गिर गया था। और उसको ये भी बोलती है कि मिमिक्स को पता है हम कल आने वाले हैं और हम सब मरने वाले हैं। केज बोलता है ये सब तुमको कैसे पता है? रीटा बोलती है मेरे साथ भी ऐसे पहले हो चुका है, तो इस जंग से
तो इस जंग को जीतने के लिए केज को मदद मांगती है और दोनों वेपन रिपेयर्स लैब जाते हैं और एक साइंटिस्ट को मिलते हैं, डॉक्टर कार्टर, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी, और उसको ये सब पूरी कहानी रीटा बताती है। डॉक्टर कार्टर मिमिक बायोलॉजिस्ट भी रहता है। डॉक्टर कार्टर एक्सप्लेन करता है मिमिक्स कोई आर्मी नहीं बल्कि ओमेगा बड़ा जीव है और मिमिक्स उसके छोटे छोटे कण है। बड़े अल्फा 60 लाख में सिर्फ एक होता है और तुमने उसको मारा था। जैसे ही अल्फा मेल मरता है ऑटोमेटिकली ओमेगा को सिग्नल जाता है। ओमेगा पूरा दिन को दोबारा रीसेट करता है। ओमेगा को फ्यूचर देखने का पावर होती है, यह तुम उसको मारने की वजह से मिली है और मिमिक्स पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे और तुम्हें उसको रोकना होगा। तो केज पूछता है कैसे? रीटा और डॉक्टर बताते हैं तुम्हें हर रोज मरना होगा जब तक कि ओमेगा को खत्म नहीं होगा। बार बार मर के हर दिन को याद रखना होगा। केज ये सब सुन के चौंक जाता है और घबराते हुए ये सब बड़े जनरल को बताना चाहिए बोलता है। रीटा कहती है इसका कोई फायदा नहीं, हमको पागल कहेंगे और पागल बना देंगे। फिर डॉक्टर बोलता है जब ओमेगा को तुम्हें ढूंढना होता है तो उसकी जगह तुम्हें सपनों में दिखने लगती है। तब रीटा बोलती है जैसे ही ओमेगा की जगह पता चले तो वहाँ हम जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद केज को जंग की तैयारी स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग के वक्त मशीन के अटैक से घायल होता है तो रीटा बोलती है कभी भी घायल नहीं होना है, जिंदा रहो या मर जाओ, क्योंकि घायल होने पर मेडिकल के इलाज के टाइम ब्लड चढ़ाने से शक्ति पावर चली जाती है। उसको मार के फिर से रिसेट करती है। फिर से वही सेम कहानी रीटा को मिलना। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट। उसको हर तरह से ट्रेनिंग देती है। लगातार ऐसे दोबारा गोली बार बार। इस बार केज को सपने में होगा ओमेगा की जगह आ जाती है। डॉक्टर कार्टर के पास जाकर बोलता है कि एक बड़ा डैम है और डॉक्टर उस डैम को ढूंढने की कोशिश में लगता है। अब ट्रेनिंग खत्म और आगे जंग के बीच से दोनों बाहर निकलने के बारे में प्लान करते हैं। हर बार एक स्टेप बाय स्टेप निकलने की कोशिश करता है पर हर बार मरने लगते हैं। पर केज को फील होने लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो इसीलिए ये कैंप से बाहर निकलकर ड्रिंक्स पीता है। जब अचानक बाहर आकर देखता है मिमिक्स इधर भी हमला कर चुके हैं और इसके ऊपर भी हमला होता है। फिर से दिन रीसेट और फिर से वही कहानी। जंग में मिमिक्स को मारते हैं। रीटा को बचा के पहाड़ पे जाते हैं। आप प्लान करते हैं कि मिमिक्स का ध्यान भटका के मिनी वैन लेकर भागते हैं। तभी अचानक मिमिक्स हमला करके वैन से निकलता है। केज उसको गोली बम से मार देता है। कार में फ्यूल खत्म होने पर दोनों फ्यूल की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में एक बड़ा घर मिलता है पर रीटा को राइट आर्म पे चोट लगी हुई रहती है। केज उसको इलाज करता है फिर आगे जाने के लिए मना करता है क्योंकि अब इसके आगे रीटा नहीं जा सकती, यानी उसको सिर्फ मौत होती है। उसका सफर इधर तक ही होता है। उसको रोकता है क्योंकि उसको प्यार करने लगता रहता है। रीटा उसकी बात नहीं मानती तो आगे जाकर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है। मिमिक्स हमला करता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर दिन रीसेट, सेम वही चीज, कैंप, रीटा। पर इस बार रीटा से कुछ बोले भी नहीं, वो खुद अकेला बिना हेलमेट के मशीन सूट पहनकर सभी मिमिक्स से लड़कर हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाता है और डैम पर लैंड होकर अंदर मिमिक्स ओमेगा को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से पीछे से हमला करता है और अल्फा मेल उसके हाथ पे हमला करके ब्लेड करवाता है। पर केज भागकर पानी के पाइप के नीचे जाकर डूबकर मरता है। दोबारा रीसेट होकर डॉक्टर कार्टर रीटा से बोलता है कि ये सब मिमिक को पहले पता था, ये सब उसकी चाल थी, उसको मारने का प्लान था। उधर ओमेगा था ही नहीं, तो ओमेगा को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो ट्रांसपोंडर, अगर ये किसी अल्फा से कनेक्ट करेंगे तो ओमेगा की जगह पता चल जाएगा। पर ट्रांसपोंडर सिर्फ एक ही होता है, वो भी व्हाइट हाउस यानी यूएस डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर से, वो भी जनरल के अंडर में। दोनों चुपके से जनरल के चेम्बर में जाते हैं, फिर सब कहानी सुनाते हैं ताकि उनको वो ट्रांसपोंडर दे दे। पर कई कोशिशों के बाद वो मना करने के बाद इस बार जनरल लॉकर खोल के ट्रांसपोंडर केज को दे देता है। जैसे ही बाहर निकलते उन पर सोल्जर्स हमला करते हैं, रोकने की कोशिश करने लगते हैं। कार में रीटा केज को ट्रांसपोंडर केज की जांघ पे यानी ताश पे चुभाती है तो केज को ओमेगा की प्लेस दिखने लगती है। एक गैरेज है, लारो है और उसके नीचे पानी में दिखता है। पर जैसे ही बाहर कार निकलती है केज को गोली लगती है, कार को रोक लिया जाता है। अब जैसे ही केज की आंख खुलती है तो केज को ब्लड चढ़ाया
हुआ रहता है। रीटा उसको लेकर जाने आई हुई रहती है, उसको मार के फिर दिन रिसेट करने ही वाली रहती है। केज जोर से रोक के बोलता है, ब्लड चढ़ाने से उसकी पावर चली गई है। अब दोनों कैंप आते हैं क्योंकि ओमेगा से लड़ने के लिए सोल्जर्स की टीम चाहिए होती है और साथ में प्लेन भी। रीटा और केज दोनों मिलकर उनको सब सच्चाई बताकर मना लेते हैं। प्लेन लेकर निकल जाते हैं, तभी मिमिक्स हमला कर देते हैं। सभी ये गोलियां मारते हैं, एक एक करके नीचे ड्रॉप करते हैं और प्लेन भी क्रैश हो जाता है। जब होश आते ही सब मिलके ये प्लान करते हैं कि उनसे डायरेक्ट जाकर लड़ नहीं सकते, तो प्लेन लेकर जाना है। सभी कार्स को हटाते हैं और प्लेन स्टार्ट करते हुए फिर मिमिक्स हमला करने लगते हैं। दो सोल्जर्स नीचे उनसे लड़ते हैं, उनसे लड़ते लड़ते खुद को बॉम्ब से उड़ा लेते हैं। प्लेन मिमिक्स के हमलों से अचानक जाकर लार को टकरा कर नीचे गिरता है और ओमेगा को ढूंढने लगते हैं। मिमिक्स को मारते हुए नीचे गिर जाते हैं, दोनों पूरी तरह घायल। तभी अचानक अल्फा मेल मिमिक आता है। रीटा बहुत सारे ग्रेनेड केज को देती हुई उसको थैंक्स बोलकर उसको किस करने लगती है। मिमिक्स का ध्यान भटकाने के लिए भागती है, फिर मिमिक्स हमला करता मार देता है। इधर केज ओमेगा की ओर बढ़ते हुए पानी में कूदता है। ओमेगा की तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है, मिमिक भी उसका पीछा करके उसको पीछे से मारता है, पर तब तक केज सारे ग्रेनेड के पिंस निकाल हुई रहता है। ग्रेनेड ओमेगा के अंदर जाता है, जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद देखते हैं ओमेगा का ब्लड केज में जाने के वजह से फिर से टाइम रिसेट हो जाता है, पर इस बार लंदन में ऑलरेडी जंग जीतने की वजह से उसका ऐलान करते रहते हैं। सभी जश्न मनाते रहते हैं, सभी को धन्यवाद कहते रहते हैं। फिर केस कैंप में आता है, साजन की पीटी चलती रहती है और इधर आकर रीटा को देखता है और वो सेम बोलती है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। और केज की एक एंडिंग वाली स्मेल पे मूवी खत्म होती है। दोस्तों सब लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।